एक्सरसाइज कैसे होती है? ओठ बंद रहनी चाहिए, बॉडी की मूवमेंट पूरी करनी है। करिए। इक्कीस जून को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से पूरे देश भर में योगा डे मनाया जा रहा है। आखिर ये योगा डे होता क्या है? खासकर मैं आपको बता दूं कि योगा डे आपको योगा डे के दिन नहीं बल्कि हर एक दिन योगा करना चाहिए ताकि आप हर एक बीमारियों से दूर रहें। इस वक्त मैं आपको लाइव तस्वीरें भी बता रहा हूं कि मांडा की, जहां पर आज 21 जून के दिन मांडे में योगा डे मनाया जा रहा है। हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग आए हुए हैं और इनसे बात करने का भी प्रयास करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मैं अश्विनी शर्मा। अश्विनी जी, आज खासकर माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से आज खास तौर पे 21 जून को योगा डे मनाया जाता है, तो क्या कहना है आपका? ये बहुत अच्छा है हमारे तमाम जम्मू के नागरिकों के लिए। हमारे तो वैसे जितने सैरगाह के हमारे साथी हैं वो तो रोज़ ही योगा करते हैं, और आज हमारे प्रधानाचार्य बाहर से जो परफेक्ट योगा मास्टर जिनको कहते हैं हम, वो हर साल आते हैं यहाँ 21 और 22 जून को। हमारे रिस्पेक्टेड बंसीलाल चौधरी जी की देख रेख में उनकी बाकी टीम भी यहाँ रहती है, सारा आयोजन करते हैं हर साल 21 और 22 तारीख को। वैसे तो रोज़ ही यहाँ एक्सरसाइज करते हैं हमारे साथी, योगा करते हैं, और पर्टिकुलर इस दिन को तो कोई भी नहीं मिस करता। हमारे सारे साथी इसमें शाना बशाना शिरकत करते हैं, और बड़े नियम से, बड़ी जो योगा की परफेक्शन होती है, जो नियम से ये हमारे प्रधानाचार्य इनको करवाते हैं, वो उनसे सीखते हैं, उसी के मुताबिक भी पूरा साल हम उस हिसाब से योगा करते रहते हैं। सेहत के लिए भी अच्छा है, हमारे 100 रोगों को दूर भगाता है योगा, और सबको करना चाहिए, सबको सीखना चाहिए, बढ़ चढ़ के इसको अपनाना चाहिए। अपना जीवन को निरोगी रखने के लिए, तंदुरुस्त रखने के लिए, जो ज़्यादा भाग रनिंग नहीं कर सकते, जो घर में भी बैठ के, ये बंद कमरे में भी, खुली हवा में भी ये योगा कर सकते हैं, जिससे उनकी सेहत तंदुरुस्त रहे और बलवान रहें और अपनी सेहत को संभाल के रखें। ये योगा का एक बहुत बड़ा, हमारा प्रधानमंत्री जी ने ये जो डे फिक्स किया है, ये जो नए भी इसकी तरफ मुतासिर होते हैं वो यहाँ से उनको ये मुतासिर होते हैं इसकी तरफ, और बहुत लोगों ने अपनाया भी है, जिसकी वजह से हम डॉक्टर को डॉक्टरों से हम सबको दूर रखता है, तंदुरुस्त रखता है, और पूरा दिन हमारा जो है पूरी तंदुरुस्ती से निकलता है, फिटनेस से निकलता है। 21 जून को योगा डे मनाया जा रहा है पूरे देश भर में। क्या कहना है कि कितनी बीमारियों से योगा दूर रहता है? देखिए, यहाँ लोहार मांडा हिल टॉप माननीय वाकर एसोसिएशन, इस वक्त हम लोग जहाँ खड़े हैं, ये हमारे लिए जम्मू सिटी के लोगों के लिए स्वर्ग है। इसको हम मिनी पत्नीटॉप कहते हैं। आप देखिए, क्लाइमेट का वहाँ का कम से कम 7-8 डिग्री का फ़र्क होगा यहाँ पे। तो ये सभी हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, और ये मुझे प्रेरणा देते हैं योगा के लिए। तो हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे योगा का कार्यक्रम किया जाए। और उससे क्या होता है जी, मैं खुद कहता हूँ कि 2019 से पहले मैं भी, कोरोना से पहले मैं भी नहीं करता था। आए चक्कर लगा के यहाँ से चले गए घर, 55 साल हो गया ऐसे ही सैर करते हुए। लेकिन जब योगा का हमने इंट्रोडक्शन आई, सबको अवेकनिंग की गई, और आज हम लोग यहाँ पे देखिए आपके सामने है। इससे क्या होता है सर, मैं अपनी ही मिसाल देता हूँ। मैं 73 ईयर ओल्ड हूँ, 73 साल, 73। कितने साल हो गए यार रनिंग करते हुए? मैंने 55 साल हो गए। मेरे पिताजी करते थे, मेरे बहुत सारे पुराने साथी हैं जो लगभग ये भी 40 साल से यहाँ सैर कर रहे हैं। ये मैंने कहने का कि इससे हमें कुछ प्राप्त होता है तो हम यहाँ आते हैं। तो मैं यही कहूँगा सब लोगों को, आपके माध्यम से संदेश देता हुआ कि योगा करो। योग से, ये जो योग संस्थान, भारतीय योग संस्थान है, ये इसका ऑफिस है वहाँ पे, बहुत बड़ा एक ऑफिस बना हुआ वहाँ पे, और लगभग इनके 1200 कैंप लगते हैं रोज़ डेली। तो मेरा मैं कहना, इससे बेनिफिट ये होता है सर, मैंने आपको बता दिया कि कोई दवाई नहीं खाते हम लोग। हम बच्चों को भी इजाज़त रख कर यही कहते हैं कि भाई इस योगा करो। योगा से, और खान पीन का थोड़ा सिस्टमेटिकली होना चाहिए। यहाँ आप देखा, यहाँ पे जंगल देखा आपने, यहाँ पे मतलब कहने का कि आमला यहाँ पे आपको मिलेगा खाने के लिए यहाँ पे हर साल। और इस वक्त आपको
जामुन के यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं, अमरूद के पेड़ लगाए हैं लोगों ने। और मेरे कहने का कि बेर है, बेर जो बेर होते हैं यहाँ पे, अभी आप देखिए बेरों को फूल लगे हैं, लेकिन एक बेर एक सेब के बराबर होता है मेरा। तो मेरा कहना गरने हो गए, ये हमें सबको यहाँ खाने का मिलता है। और मैं आपके माध्यम से यही जो हमारे मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के राज्यपाल हैं, मैं उनसे ये कहूँगा कि एक मिनिस्ट्री बनाइए इसकी सैरगाह योगा के लिए और सैर के लिए, जो मिनिस्ट्री एक कंट्रोल करे इसको। क्योंकि हमें यहाँ आते हैं तो बहुत सारी रुकावटें आती हैं हमको, क्योंकि पास बनाना पड़ता हाई कोर्ट पे, पास नहीं होगा तो यहाँ सैर नहीं कर सकते। सैर करते हैं तो फिर जो जैसे हमने सिखाया गया हमें कि हंसने की क्रिया, तो मतलब कहने का वो हम लोग यहाँ से अगर करते हैं तो आर्मी है इधर, उसके बाद मतलब हाई कोर्ट है, उसके वाइल्ड लाइफ है। ये नहीं चाहते लोग कि यहाँ सैर करें, लेकिन हम लोग दबाव बना के रखते हैं इनके ऊपर। तो मेरा उपराज्यपाल से निवेदन है और मुख्यमंत्री से कि यही कि लोगों को यहाँ पे सैर करने दें। ये जम्मू को गिफ्ट है, स्वर्ग है जम्मू के लिए। बिल्कुल मैं बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त मैं लाइव तस्वीरें भी आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से मांडा हिल पर लोग कितनी तादाद में आए हैं आज योगा डे के दिन और योगा कर रहे हैं, जिसमें हर एक बीमारियों को आपको दूर रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर की बात करें तो इतने सेंटर जम्मू कश्मीर में नहीं हैं योगा के, मगर सरकार को भी चाहिए कि कुछ सेंटर योगा के जम्मू कश्मीर में बनाए जाएं ताकि लोग योगा की तरफ जाएं। सर क्या नाम है आपका? अश्विनी शर्मा। क्या कहते हो कि अगर योगा सेंटर हम 10 से 15 जम्मू कश्मीर में बनाते हैं तो कितना बेनिफिशियल होगा आम जम्मू लोगों के लिए? हाँ, ये बेनिफिशियल क्योंकि बड़े कम सेंटर हैं। बिल्कुल बिल्कुल होने चाहिए। हम अपने जम्मू एमए स्टेडियम की भी बात करें तो बड़े कम सेंटर देखने को मिलते हैं। हाँ, ये खुलने चाहिए। जैसे क्लिनिक की तादाद बहुत ज़्यादा है हमारे जम्मू में। जैसे डॉक्टर्स बड़े हैं, जैसे डॉक्टर्स बड़े हैं, जैसे कि योगा सेंटर होना चाहिए, बट यार बंदे की अप्रोच में हो और बंदा आराम से जा सके, घर से सुबह शाम 2 टाइम योगा अटेंड कर सके और अपने आप को तंदुरुस्त रख सके। बच्चों भी इस तरफ मुतासर होंगे। योगा सेंटर खुलेगा तो बहुत सी चीज़ें वहाँ लोगों का योगदान काफ़ी रहेगा। और ये जैसे मोहल्ला क्लिनिक का जो दिल्ली में चला था, ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि मोहल्ला एक योग संसाधन केंद्र होना चाहिए। हर एक मोहल्ले में एक योग संसाधन केंद्र बहुत ज़रूरी है। वैसे तो चलते हैं हमारे जितने भी जंजगार हैं, हमारे ये धर्म ट्रस्ट के जो है हाल बने हुए हैं, वहाँ पे सुबह शाम योगा होता है। जैसे हमारे रिहाड़ी में होता है, सरवाल जंजगर में होता है, लेकिन पर्टिकुलरली इसके लिए एक क्लिनिक ज़रूरी है। जैसे आपने कहा कि मैं सरकार से ये निवेदन करूँगा अपने गवर्नर जी से, एलजी साहब से, अपने चीफ मिनिस्टर साहब से कि इस तरफ ध्यान दिया जाए और इस चीज़ को जल्द से जल्द एक योगा सेंटर, योगा केंद्र अपने मोहल्ले में खोला जाए ताकि लोग बीमारियों से दूर रहें। योग भगाए रोग, ये जो हमारा स्लोगन है, इस पे पूरा अमल हो। भारतीय योग संस्थान से अभी हमारे साथ कुछ लोग भी जुड़े हैं यहाँ पर मांडा हिल में, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि 21 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से आज खास तौर पे योगा डे मनाया जा रहा है। क्या कहना है इनका? सर, आज योगा डे यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या कहना है कि योगा किन किन बीमारियों से हमें दूर रखेगा, जो हमें बीमारियाँ लगी हुई हैं? बात यह है कि योग हमारे ऋषि मुनियों की देन है, भारत की संस्कृति का एक अंग है योग। अगर प्रतिदिन योगा अभ्यास करेंगे, अपनी संस्कृति के ऊपर अनुयायी बनेंगे उसके, तो रोग आएंगे ही नहीं। जब रोग आ जाएंगे, शरीर में कब्जा कर लेगा, घर में को कब्जा कर लेगा किराएदार, तो उसको निकालना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि बचपन से ही बच्चों को ये योग सिखाएं ताकि वो निरोगी बने ही नहीं, निरोगी रहें, रोग आए नहीं उनके पास। तो प्रतिदिन हम भारतीय योग संस्थान से आए हैं। ये अशोक डोगरा जी हैं, मैं पुष्कर राज छिब्बर, ये हमारे अशोक कौल जी हैं। हमारे पूरे जम्मू कश्मीर में कम से कम 125-150 क्लासें निःशुल्क चलती हैं प्रतिदिन, और साया क्लासें जो है वो लेडीज़ की स्पेशल जो है वो भी स्पेशल चलती हैं निःशुल्क, कोई पैसा पाई नहीं लेते उस वहाँ। तो ये हमारी योग मंजरी आती है एक। सर, योग की बात करें तो कितने साल का बच्चा योग आसन स्टार्ट कर सकता है? योग की कोई आयु नहीं है, कोई आयु नहीं है। जब बच्चे को होश आए, थोड़ा समझने लगे, तो योगासन करे। मेरी दो साल की अभी बच्ची है, छोटी पोती मेरी, तो उसको भी बोलो ना, वो भी करती है ओम ओम, वो भी करती है। तो जब से सीखने लगे बच्चा, तब से उसको सिखाया जाए ताकि वो निरोगी रहे।
और उसका जीवन उत्थान हो। सर, आपको नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर में योग बढ़ाना चाहिए ताकि लोग उसकी तरफ इंटरेस्ट दें? मतलब कि हम देखते हैं कि सेंटर काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। जैसे हम बख्शीनगर से आएंगे तो यहाँ मांडे तक आना पड़ता है, बीच में डिस्टेंस 3 से 4 किलोमीटर का है, हमें उसके बीच भी सेंटर मिलने चाहिए। एक्चुअली हमारा भारतीय योग संस्थान जो है कोई 125 के करीब क्लासें चलती हैं इनकी, और सारी क्लासें जम्मू कश्मीर जम्मू के अंदर और सारी निःशुल्क क्लासें हैं। तो ये मांडा एरिया आपने बोला ना कि सारा ओपन है, हमारी क्लासेस चलती हैं डेली। हाल जहाँ भी होंगे जांचगार वगैरह मुफ्त उपलब्ध जहाँ हाल होगा वहाँ क्लास वो उन्होंने हमें दिए हुए हैं। हम हमारे शिक्षक जाते हैं और फ्री में करते हैं, हमारा कोई शुल्क नहीं है। अब ये लोगों पर डिपेंड करता है हम कितना स्वस्थ रह सकते हैं और कितना लाभ ले सकते हैं। ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, एक हमारी संस्थान है भारतीय योग संस्थान जो इसको चला रही है, और इसने बहुत तरक्की की है। तकरीबन 2000 से मैं भी कर रहा हूँ, तो काफ़ी देर से मैं कर रहा हूँ इसको। बहुत से शिक्षक हैं, एक्सपर्ट की है उन्होंने। हमारी पद्धति जो है ना बड़ी अच्छी है, वो पैसे वाला चक्कर नहीं है कोई, यहाँ पर फ्री में कराते हैं। बहुत अच्छे ट्रेन हमारे शिक्षक हैं, तो हम कहते हैं सभी लोगों को अपना 1 घंटा अपने लिए निकालें और जो सेंटर हैं वहाँ जाएं। तो ये मांडा में डेली क्लासेस लगती है? नहीं, मांडा में डेली नहीं, यहाँ एसोसिएशन ने हमें इनवाइट किया तो हम आए भारतीय योग योगा डे पर आए हैं। हम हर साल आते हैं, ये बुलाते हैं। तो बख्शीनगर की आपने बात की है, बख्शीनगर जो राम मंदिर है गुड़ा बख्शीनगर, वहाँ हमारी क्लास 25 दिन चलती है। उसके बाद रिहाड़ी में आ जाए, रिहाड़ी कॉलोनी में आर्य समाज जो है वहाँ सुबह और शाम प्रतिदिन क्लासेस चलती हैं। जानीपुर कॉलोनी में चलती है, रूपनगर चलती है, पलोड़े चलती है, सब जगह चलती हैं। तो सभी से अनुरोध है कि जो आपके नज़दीक केंद्र पड़ता है वहाँ जाकर प्रतिदिन योगा अभ्यास करें और अपने को निरोग रखें। सर, क्या कहना है आज खास योगा डे? सर, आज हमारा इंटरनेशनल योगा डे है। हम सबको इस महान दिन की शुभकामनाएं हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री जी जो हमारे माननीय मोदी जी हैं, उन्होंने इसको इनिशिएट किया। योग भारतीय संस्कृति का अंग है, लेकिन गया था ये फॉरेन, वहाँ से योग सिखाने के लिए यहाँ आते थे शिक्षक। तो मोदी जी के आने से इसका प्रचार बहुत ज़्यादा हुआ। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा सबसे, जैसे आपने बोला कि बख्शीनगर में है, नहीं दूर दूर जगह पर है, तो अगर पब्लिक साथ रहे, क्या मतलब है डॉक्टरों के पास लाइनें लगाने का? क्या फ़ायदा है उनको बड़ी बड़ी फीसें भरने का? अगर इस योग के साथ हम जुड़े, सवेरे का 1 घंटा लगाएं, आप देखिए दिन भर आप हंसी खुशी रहेंगे और हम भारत के मतलब निरोग भारत का निर्माण करेंगे इस प्रकार। सर, क्या आज की डेट में सर जो आपकी हेल्थ है ना, ये मेन इशू है। आप सैर करिए, कुछ भी करिए, लेकिन योगा का जो आज का दिन है ये हमारी इंडिया की देन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की देन है। तो हमें इसके लिए उनका थैंक्स करते हैं कि उन्होंने ये एक अच्छा दिन बनाया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक ही दिन आपने योगा करना है, इसको आपने सारा साल करना, तभी इसका अच्छा बेनिफिट मिल जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे इस वक्त हम मांडा हिल पे, जहाँ पर आपने देखा कि हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर योगा डे योगा मनाने आए हैं। इनका साफ अक्षरों में कहना है कि योगा डे के दिन आप योगा मत करिए, डेली आपको योगा चाहिए। अगर आप बीमारियों से दूर रखते हैं और डॉक्टरों की छुट्टी चाहते हैं, अगर डॉक्टरों की छुट्टी चाहते हैं तो आप डेली आके योगा करें। योगा संस्थान ने ये भी कहा कि हमारा हर एक सेंटर है, हर एक जगह। बख्शीनगर की बात करें तो बख्शीनगर पूछा हमने तो उन्होंने कहा कि बख्शीनगर राम मंदिर में भी उनका सेंटर चल रहा है, हर एक मोहल्ले में उनका सेंटर है। और योगा आप पर डे किया करें अगर बीमारियों से दूर रहना है। दीजिए इजाज़त, मुझे और मेरी सभी टीम को देखते रहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश के साथ मैं विकास गुप्ता, जम्मू आर्ट्स।